आदित्य हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य झारखंड में हैं, रांची के प्रोटेस्ट को सामने से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। आदित्य, आज ये जो मार्च था बेहद शांतिपूर्ण मार्च बताया जा रहा है। सारे बच्चे जो है छठी बैरिकेटिंग भी पार करके विधानसभा मार्च उनका हो रहा, कहीं भी कोई लाठीचार्ज किसी तरीके की कोई घटना नहीं हुई। इस बीच में सहमति असहमति की भी कुछ बातचीत हो रही है, क्या कुछ है असल में वहाँ पर? छात्रों से लेकर के और जो भाजपा के कार्यकर्ता रहे उनका क्या रोल रहा, सरकार की जो भूमिका है अभी तक वो क्या है? जी सबसे पहले सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, आपको भी नमस्कार राम प्रकाश जी। मैं अभी था वहीं से मैं आ रहा हूँ, मैं भीग भी गया, बारिश काफ़ी हो रही है रांची में, लगातार बारिश हो रही है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ कि डे 1 से जो है कांग्रेस पार्टी और जितने भी कांग्रेस पार्टी के अलायंस जो भी यहाँ पे सरकार है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आइसा के लोग हों, सभी लोगों का ये कहना है कि क्योंकि ये स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है और स्टूडेंट्स जो हैं वो झारखंड में अपने डिमांड्स को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। और राहुल जी कल ही परसों ही जो है प्रयागराज में उन्होंने एक कार्यक्रम किया है छात्रों की गूंज को लेके, काफ़ी भीड़ थी उसमें। देश भर में वो छात्रों की गूंज जो है सिर्फ पेपर लीक और जो छात्रों की गूंज जो चलाई जा रही है वो छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, और वो जो है सिर्फ पेपर लीक और बेरोजगारी को लेके ही वो उठा रहे हैं। जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी या पूरे देश में जब ये माहौल बन रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें जो हैं वो फ्लॉड है, उसको ठीक करने की जरूरत है, और पेपर लीक जो है उस देश का मतलब ये एक पैंडेमिक का रूप ले चुका है, वो एक नेशनल आपदा ले चुका है, तो इसको ठीक करने की जरूरत है। और इसमें मुझे लगता है कि सारी सरकारों को एक साथ जो है मिलके काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि झारखंड में भी जो प्रोटेस्ट डे 1 से हो रहा था, राहुल जी का क्लियर कट मैसेज था। जैसे अभी पूर्व में भी जो यहाँ वक्ता थे उन्होंने कहा कि जो जब आप देश में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कहीं पे भी, चाहे पटना हो, अगर आप वहां पे छात्रों के साथ खड़े हैं तो नैतिक जिम्मेवारी आपकी होती है कि जहां पे आपकी सरकार हो वहां पे भी कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार में आप हो तो भी आप जो है स्टूडेंट्स का जो भी नैतिक आप समर्थन देना चाहते हो वो आप दोगे। तो हम जैसे लोग जो है उस प्रोटेस्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है पूरा स्टूडेंट्स को जो है समर्थन दे रहे हैं। स्टूडेंट्स को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का जो भी हम लोगों का जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसको गाइड करने की कोशिश करें कि आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, पीसफुल मार्च जो है, जो भी आपके जेन्युइन डिमांड्स हैं वो अपने डेलीगेशन के तौर पे जो है आप सरकार के पास रखें। और आप देखिए कि लगातार पिछले 3 दिन से सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में लगातार जो है संवाद का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। कई मांगे ऐसी हैं जो सरकार ने ऑलरेडी ये विश्वास दिलाया है स्टूडेंट्स को कि ये सारी मांगे जो है हम मान रहे हैं, ये सारी मांगे हम पूरा करेंगे आपकी, आप जो है अपना भूख हड़ताल, अपना अनशन जो है उसको तोड़िए। और कुछ ऐसे डिमांड्स हैं जो अभी भी सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में, कुछ ऐसे डिमांड्स हैं जिसको लेके अभी भी कंटेंशंस बना हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट्स का जो ये कॉल था 10 तारीख को विधानसभा मार्च का, ये लगभग 4-5 दिन फाइनलाइज हो गया था। तो कल भी जब ये डेलीगेशन गया तो उनका यही कहना था कि हम जो है ऑलरेडी ये कॉल दे चुके हैं, तो हम ये मार्च करेंगे, हम पीसफुली करेंगे। और आप देखिए कल भी मैं रात में लगभग 2-3 बजे रात में विधानसभा गया था। मैं दिल्ली जंतर मंतर पे भी था, कहीं पे इंटरनेट बंद नहीं है, कहीं पे ट्रैफिक का इशू नहीं है, कहीं पे भी आप देखेंगे कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए लगाए गए हैं। कहीं पे भी ऐसी चीजें नहीं गई, कहीं पे लाठीचार्ज की आप इंसिडेंट्स नहीं देखेंगे, टीयर गैसिंग के इंसिडेंट्स आप नहीं देखेंगे। तो छात्रों को जो भी अपने डिमांड्स हैं वो आप क्योंकि आपने कॉल किया है कि पीसफुल मार्च आप करना चाहते हैं, आप पीसफुली मार्च करिए। क्योंकि सरकार जो है, अगर आप विधानसभा घेराव कर रहे हैं, कल वहां पे 163 भी लगाया गया है, तो आप पीसफुली मार्च कर सकते हैं। क्योंकि ये इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, तो पुलिस का जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर इशू है तो पुलिस का जमावड़ा होगा, रैपिड एक्शन फोर्स होगी, झारखंड आर्म्ड पुलिस होगी, ये सब होगा। लेकिन वो सब लोग स्टूडेंट्स को सहयोग कर रहे हैं कि आप ये मार्च करें। दिल्ली में जो हुआ था वहां पे स्टूडेंट्स को सहयोग नहीं किया जा रहा था, वहां पे ये था कि आपको सहयोग नहीं करेंगे, वहां पे आपको लाठी मारेंगे, वहां पे आप पे टीयर गैसिंग करेंगे, वहां पे एफआईआर करेंगे, वहां पे डिटेंशंस करेंगे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने ये कॉल किया है, क्योंकि ये छात्रों का कॉल है, तो आप पीसफुली मार्च करें। जैसा कि आपने ये भी कहा कि इसमें एबीवीपी और भाजपा के भी लोग जुड़े हैं, तो मैं हम लोग ये डे 1 से इस बात को कह रहे हैं कि अगर आप छात्रों के इश्यूज पे राजनीति कर रहे हैं, आप बिल्कुल करिए। हम ये नहीं कह सकते हैं भाजपा को कि आप इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो या इस प्रोटेस्ट को आप कैप्चर ना करें या कैपिटलाइज ना करें। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप छात्रों की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन छात्रों के जो डिमांड्स हैं उसमें 90% जो है वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में जो संवाद हुआ उसमें 90% इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया गया है। क्योंकि ये मार्च
जो है ऑलरेडी एक हफ्ते पहले कॉल कर दिया गया था, तो ये मार्च ये पीसफुली कर रहे हैं और ये पीसफुली मार्च जो है आप देखेंगे कि कॉल होगा अच्छे से, स्टूडेंट्स अभी कर भी रहे हैं। सरकार इसमें कोई भी जो है कोई भी वैसा एक्शन नहीं लेगी जिससे स्टूडेंट्स को दिक्कत होगा। और भाजपा अगर इसको पॉलिटिसाइज करती है तो कर दे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, आप छात्रों के साथ नहीं है। छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी है, छात्रों के साथ यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, छात्रों के साथ सारी विपक्षी पार्टी खड़ी हुई है। आप देखिए कि आइसा के लोग जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जबकि वो सरकार में भी हैं, उनके यहाँ विधायक भी हैं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपके लोग सरकार में भी हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें जो है सरकार से गलती हुई है, और हम इस चीज को मानते हैं कि सरकार जो है, अगर आप सरकार में हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी और स्टूडेंट्स आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। तो उसमें जो हम जैसे लोग हैं, हम कांग्रेस पार्टी से हैं, कई लोग आइसा के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, एनएसयूआई के लोग हैं, आईवाईसी के लोग हैं, सब लोग जो है छात्रों का सहयोग कर रहे हैं। और अंत में जो है आप देखिएगा कि कंक्लूडिंगली छात्रों को विश्वास में लिया जाएगा, सरकार विश्वास में लेगी और वो लोग अपने अपने घरों को जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, वापस से पढ़ाई शुरू करेंगे और वापस से चीजें जो हैं वो झारखंड में आपको बेहतर देखने को मिलेगी। जी जी, मैं एक्चुअली इसी इंटरव्यू के लिए भी जस्ट किसी के रूम पे आया हुआ हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ यहाँ से। मैं लगातार ग्राउंड जीरो पे था। अभी सर की बात को मैं इन कंटिन्यूटी में मैं लेके आना चाहूंगा कि मतलब मैं दिल्ली जंतर मंतर पे भी था, यहाँ पे भी था, पुलिस यहाँ पे सहयोग कर रही है। आप इस बात को समझिए कि सिटी एसपी, थाना प्रभारी, एसएचओ, ये लोग जाके स्टूडेंट्स का जब बारिश, यहाँ लगातार बारिश हो रही है 10-15 दिन से, तो जब उनका टेंट गिर जा रहा है तो पुलिस वाले उनका टेंट लगा रहे हैं कि आप पीसफुली मार्च करिए। और भाजपा के जो लोग हैं ना, और ये जो संघी लोग हैं और जो एबीवीपी के लोग हैं, आप ये समझिए कि रोजगार और बेरोजगारी जो है ना, इनके फ्री लिस्ट में, इनके काम करने के फ्री लिस्ट में सबसे आखिरी में आएगा। तो ये बात अगर किसी भी युवा को लगता है ना कि भाजपा की सरकार आ जाएगी, संघ की सरकार आ जाएगी, तो युवाओं का बहुत बढ़िया, बहुत एकदम बेहतरीन काम हो जाएगा, सरकार बहुत युवाओं को रोजगार देने लगेगी, तो सरकार का अपना डीओपीटी मिनिस्ट्री जो है वो पार्लियामेंट का अपना आंकड़ा है कि 1.5 करोड़ सैंक्शनड प्लस वेकेट पोस्ट खाली है इस देश में। 1.5 करोड़ सैंक्शनड प्लस वेकेट पोस्ट, मतलब अगर इस देश की सरकारें चाहे तो 1.5 करोड़ सरकारी नौकरियां आज दे देंगी। इन्होंने यूपीएससी में लेटरल एंट्री शुरू कर दिया, ये पीएसयूज को बेच रहे हैं, ये बैंक्स को बेचते हैं, ये जितने भी सरकारी संस्थान है सबको बेच दे रहे हैं। जब आप सबको बेच ही दीजिएगा, सारी अकाउंटेबिलिटी सरकार की चली जाएगी, तो सरकारी नौकरियां कहां बचेगी? ये हम लोग 7-8 साल से बोल रहे हैं। और लोगों को एक्चुअली जो है ना, ये प्राइवेटाइजेशन के गेम में कि नहीं हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग प्रो कैपिटलिस्ट हैं, हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये एक्चुअली मोडानीकरण कर रहे हैं, निजीकरण नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग मोडानीकरण कहते हैं। इसमें मोदी है, अमित शाह है, अडानी और अंबानी है, 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं, बाकी बिजनेसेस को कुछ नहीं जा रहा है। अगर ऐसा होता तो सारे कॉर्पोरेट्स खुश होते इस सरकार से, ऐसा कुछ नहीं है। 4 लोगों की सरकार है, 2 लोग बेचते हैं जो सरकार में बैठे हुए अमित शाह और मोदी। और इस बात को मुझे बोलने में कोई भी गुरेज नहीं है कि 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। एयरपोर्ट्स अडानी बना रही है, रेलवे जो है वो अंबानी के पास जा रहा है, और आप फिर अगर इस देश का युवा ये कह रहा है कि नहीं हम फिर भी मोदी के साथ हैं, तो फिर आप सरकारी नौकरी फिर मत आप इस सरकार से एक्सपेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सरकारी नौकरियां बची रहे, सरकारी संस्थानें बची रहे, ताकि आप सरकार से सवाल पूछ पाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाए, क्योंकि आप अडानी और अंबानी के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप सरकार के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको वोट करके चुन करके भेजा है, और नहीं भी वोट दिया है तो भी आप सवाल पूछ सकते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, राहुल जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो। सरकारों को चुन के बैठाया ही जाता है कि अगर गलती करोगे तो उठा के फिर बैठा देंगे विपक्ष में। यहां पे क्या हो गया है कि अडानी अंबानी, ना आपने वोट दिया है, ना उनका आपसे कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, तो फिर आप क्या उनसे सवाल पूछोगे? तो इस देश में इस तरह के जो आंदोलन, जैसा सर भी बता रहे थे, इस तरह के छात्र आंदोलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी व्यवस्थाएं बदलेंगी। और कांग्रेस पार्टी, हम जैसे लोग और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, ये सारे लोग जो हैं वो छात्रों के साथ हैं। ये अगर मेरी बात या हम जैसे लोगों की बात अगर मोदी जी, अमित शाह तक पहुंच रही है, तो छात्र जो हैं वो, जितने भी हम जैसे लोग हैं वो छात्रों के साथ हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्रों के इश्यूज पे हैं। और मैं आप सभी लोगों से माफी लेना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं वापस वहीं जा रहा हूं, तो मैं लीव करना चाहूंगा। और आप सभी लोग, मैं इस वीडियो के माध्यम से जिनके तक भी ये बात जा रही है, आप जहां भी इस देश में छात्र आंदोलन हो रहा है, किसी का भी छात्र आंदोलन हो, किसी भी इशू पे हो, अगर वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहा हो, तो उसको आप सपोर्ट करिए, सरकार किसी की भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।